तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अमृतसर, जो कि हम अब निकले हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं दुख निवारण गुरुद्वारा तक, जो कि रेलवे स्टेशन अब करीब में ही है। जगरावा पुल पार करते ही हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो संडे होते हुए आज यहाँ बहुत भीड़ है, ट्रैफिक बहुत रश है यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते ही हमने रेलवे स्टेशन अंदर जाकर लुधियाना रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जो लगभग जनवरी 2023 से चल रहा है, जिसकी डेडलाइन 2026 दिसंबर तक की। खैर छोड़ो, हर कदम के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। बस अपनी जर्नी रिकॉर्ड करता हुआ आगे बढ़ता हुआ। और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म तक का सफ़र नहीं, ये हर उस इंसान का सफ़र है जो कहीं ना कहीं जा रहा है। फिर फाइनली प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और लगा जैसे मैं भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। अमृतसर जाने वाली ट्रेन खड़ी तो थी, पर हमें इसमें जाना ही नहीं था, क्योंकि इस ट्रेन की भीड़ को देख के हमने अगली ट्रेन में सफ़र करने का सोचा। तो अब क्या था, अगली ट्रेन का वेट और जाती हुई ट्रेन को देखना। और अब हम जा रहे थे सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि अब हम खड़े थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमारी ट्रेन आनी थी। लोग जल्दी में थे, कोई चढ़ रहा था, कोई उतर रहा था। कैमरे को देखते ही रवि भैया ने अपनी टोपी नीचे कर ली। और अब क्या था, ट्रेन का वेट और ये रहा लुधियाना रेलवे स्टेशन का कार्य जो तो अब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ट्रेन आने वाली है। उसी ट्रेन को देखने के लिए मैं कर रहा था ट्रेन के किनारे पटरी के किनारे ट्रेन का वेट। तो ट्रेन आ चुकी है। अब देखिए इस ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, भीड़ होती भी है कि नहीं होती है। मैं तो चढ़ गया B2 में, सबका पता नहीं, सब पीछे हैं 3-4 डब्बे। मेरा भाई व्लॉगिंग कर रहा था और रवि भैया आ गए पीछे से, बोले ये रिजर्व डब्बा है बेटा, उठ जाओ यहाँ से। और मुझे लेके गए सबके पास, बोले सबके पास बैठो चलो। और मैं भी चला गया, बैठ गया। ब्यास स्टेशन पे रुकने के बाद मैं उसी कोच में फिर आ गया, फिर आराम से बैठ गया। और पीछे लोगों का सैलाब तो नहीं कहेंगे, जो कि अब अमृतसर दूर नहीं था। और अब हम अमृतसर पहुंच गए। अब बाहर की ओर जाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छोटा सा गोल्डन टेम्पल, और हम फिर फ्री बस सेवा में सफ़र करते पहुंच गए श्री हरिमंदिर साहिब। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ श्री हरिमंदिर साहिब का दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ बाज़ारों में, इतनी चमक देख के, फ़ॉरेन से आए हुए लोग देख के, अर्थात हर प्रांत से कोई ना कोई आया होगा यहाँ। पीछे हमारे परिवार के लोग, अर्थात ये सब देख के दिल बहुत खुश हो गया। और हम पहुंच गए गोल्डन टेम्पल। पहुंचते ही जल सेवा, हमने पानी पिया और गुरुवाणी की मधुर आवाज़ जो दिल को छू रही थी। और अब हम जा रहे थे अपना बैग, शूज़, सॉक्स सब जमा करा। और फिर क्या था, कोई आगे कोई पीछे, सबके माथे पे कोई दुपट्टा लिया हुआ, कोई पग पहना हुआ, कोई रुमाल रखा हुआ। कहीं जवान, कहीं बूढ़े, कहीं बच्चे। मैं तो अपना अलग बिजी अपने व्लॉग बनाने में, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। अब मैं ही सबकी तरफ कैमरा करके दिखाने लगा। और ये देखिए, यही है गुरुद्वारे की परंपरा। और फिर हम अपने जोड़े उतारने के बाद मैं तो लेट गया भाई, क्योंकि मुझे हो रही थी दिक्कत। मैंने खा ली दवाई और गया मैं लेट। जब तक जोड़े, बैग, पर्स जमा हुए, तब तक मैंने एक नींद मार ली। और अब हम चलते हुए गोल्डन टेम्पल की तरफ। और ये क्या, गोल्डन टेम्पल का वो अद्भुत नज़ारा कि तेरा कितना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। यही सारी गुरुओं की वाणी मेरे मन में उत्पन्न हो रही थी। और अब हम पहुंच गए। मैं तो ऊपर अपने आप को देखने में बिजी था और सब सिख म्यूज़ियम का चलने का वेट कर रहे थे। और देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और सिख म्यूज़ियम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। और हम सिख म्यूज़ियम को देखकर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते फिर हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए, लंगर छकिया
लंगर छकण तो बाद फिर की वापस आना। अब कहाँ जाना था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एंटर होते ही माहौल खुद कहानी सुनाने लगता है। यहाँ की हवा भी भारी लगती है। हर दीवार, हर कोना 1919 की उस दर्दनाक याद को आज भी संभाले हुआ है, जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और इतिहास हमेशा के लिए यह जगह सिर्फ एक बाग नहीं है, बलिदान और आज़ादी की कीमत की याद है। भीड़ थी, लोग देख रहे थे, पर आवाज़ कम थी, जैसे लोग अंदर ही अंदर सब महसूस कर रहे हों। मैं धीरे धीरे चल रहा था, हर फ्रेम में इतिहास को कैद करता हुआ। मैं हर शॉट ले रहा था, पर दिल बार बार कह रहा था कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उतने साफ हैं जैसे अभी कल की बात हो। मौत का कुआं भी देखा, और अब हम क्या था? आगे बढ़े, बाहर निकले। अपने लिए तो कुछ था नहीं, बस ये है बस मार्केट की रौनक। और अब क्या? घर जाने की तैयारी। तो अब क्या? चलते चलते हमें जाना था रेलवे स्टेशन की यार, तो हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन अमृतसर। अमृतसर टू लुधियाना जंक्शन। और हम बैठ गए थे ट्रेन में, अलग नज़ारा। चलते चलते पहुँच गए लुधियाना रेलवे स्टेशन। मैं तो एकदम सुस्त था, और सामने खड़ी थी को जाने वाली ट्रेन, जिसकी भीड़ बहुत खतरनाक थी।